प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है ये कोविड के कारण सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसके विषय में बात करेंगे। कई बार आप लोगों ने इस सिलेबस को जानना चाहा है और उसी क्रम में आज हम लोग जो हमारा नया पाठ्यक्रम है उसके विषय में बात करेंगे और जहां भी आपको समझ में ना आएगा उसको आप लोग बताइएगा। चलते हैं भाई। तो पहला है, देखिए ये इतनी हमारी जो है ये सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी जो है सामान्य हिंदी का सिलेबस जो है हम लोग बात करें। सामान्य हिंदी में साइंस वर्ग के और कॉमर्स वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। जो आर्ट वर्ग के होते हैं यानी आर्ट साइड के बच्चे होते हैं उनके लिए हिंदी या साहित्यिक हिंदी होता है, और जो साइंस या कॉमर्स के होते हैं उनके लिए सामान्य हिंदी होता है। तो ये कौन सा सिलेबस है बेटा? ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है। और सामान्य हिंदी का मतलब ये है विज्ञान वर्ग के लिए, जो बच्चे विज्ञान वर्ग के हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि पहले क्वेश्चन में क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे कि कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है बेटा कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। पहला क्वेश्चन होगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास होगा कि गद्य की पाठ्य पुस्तक पर दिए गए काल और युगों पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जो एक एक नंबर के होंगे। 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर का पूरा होगा। इसमें क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 2 हिंदी काव्य साहित्य के विकास पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे और 5 अंक के होंगे जी। आ गए फिर तीसरा क्वेश्चन होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। माने एक गद्य खंड होगा, गद्य खंड पर आधारित जो है 5 प्रश्न होंगे और ये 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। ये 10 नंबर का प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न आएगा निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, जो पद्य होंगे और पद्य पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। 2-2 नंबर के बेटा होंगे और इनके भी 10 नंबर निर्धारित हैं। अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 अर्थात का जो होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय, उन कृतियां, शब्द सीमा 80 शब्द। क्या क्या लिखना है कि निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियां, ठीक है ना। लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियां 2 चीज लिखना होगा, जिसका उत्तर हमको 80 शब्द में लिखना होगा बेटा, और जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 5 अंक का ये होगा। उसी तरह से पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि। अब ये कहने का मतलब ये है कि बेटा गद्य पार्ट से भी और पद्य पार्ट से भी, दोनों से जीवनी आती हैं, जो आप लोग जानते भी हैं। और लेकिन ये है कि इनकी शब्द सीमा 80 होगी और ये 5 नंबर के गद्य से, 5 नंबर के पद्य से जीवनी आएगी। अगला है 6वां क्वेश्चन निर्धारित कहानियों का सारांश और उद्देश्य पर आधारित प्रश्न और शब्द सीमा। माने जो निर्धारित कहानी है उन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये एक प्रश्न पूछा जाएगा, 5 नंबर का होगा और इसका पूर्णांक होगा 5 नंबर। उसके बाद आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चित्रण। तो जो नाटक हम लोग पढ़ते हैं ये क्या हो जाएगा भाई? 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ये पूरा नाटक 5 नंबर का होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है
कि निर्धारित 8 का निर्धारित संस्कृत गद्य खंड का संदर्भ सहित अनुवाद। माने संस्कृत खंड में जो गद्य के पाठ हैं, गद्य पाठों से हिंदी का अनुवाद आएगा, ये बेटा होगा 7 नंबर का। कितना होगा? ये 7 नंबर को होगा। उसके बाद दूसरा आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। अब जो पद्य के पाठ होंगे उनका भी हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, ये होंगे 7 नंबर के। अब संदर्भ इसमें 2 नंबर का है बेटा, 5 नंबर का अनुवाद है दोनों के साथ, चाहे गद्य के साथ हो चाहे पद्य के साथ हो। यहाँ पे ये 2 नंबर का बेटा लिख देंगे संदर्भ, और ये 5 नंबर का लिख देंगे अनुवाद, और इसका पूरे का टोटल होगा कितना? 7 नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का अर्थ एवं प्रयोग। लोकोक्तियां आएंगी और मुहावरे आएंगे, एक एक लोकोक्ति और एक एक मुहावरों का ये एक एक नंबर निर्धारित है। और फिर उसके बाद है यहां से कि क्वेश्चन नंबर 10 पे संधि। संधि में कौन कौन सी दीर्घ, गुण, यण और अयादि, ये 4 संधियों में से किन्हीं 3 शब्दियों के संबंधित संधि विच्छेद आएंगे, अर्थात एक संधि का संधि विच्छेद 1 नंबर का होगा बेटा। तो क्या कहलाएगा? 3 नंबर की संधियां आएंगी। संधियां 4 निर्धारित हैं, 4 में से 3 पढ़नी है, तो 3 में से 3 एक एक नंबर के आएंगे। उसके आगे आया संस्कृत शब्दों में विभक्ति। संस्कृत शब्द होंगे, उसमें क्या आएगा? विभक्ति बताने के लिए आएगा। शब्द रहेंगे, आपको विभक्ति और वचन बताना होगा, वो एक एक नंबर के होंगे। और उनके लिए ये क्या है? संज्ञा, आत्मन और नमन, ये शब्द रूप है बेटा, इनको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 आएगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर आएगा, ये प्रश्न रहेगा एक एक नंबर के, 2 प्रश्न रहेंगे वो शब्दों में सूक्ष्म अंतर के। 11 में खा रहेगा अनेकार्थी शब्द, माने एक शब्द के अनेक अर्थ, ये भी एक एक नंबर के 2 रहेंगे, 2 अंक रहेगा। गा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, मतलब एक वाक्य रहेगा, अनेक शब्द रहेंगे, एक वाक्य रहेगा कहने का मतलब है, और वाक्य के लिए एक शब्द लिखना होगा। ये भी बेटा कितना आएगा? 1-2 वाक्य लिखने रहेंगे तो 2 नंबर का रहेगा। इसमें से आ गया घा, वाक्यों में त्रुटि परिमार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी संबंधी त्रुटियां, ये भी 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 12 नंबर पर। 12 नंबर में रस। रस में आएगा श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत। इन 5 रस के लक्षण, उदाहरण, परिभाषा आएंगी, 2 नंबर का रहेगा बेटा रस। उसके बाद आएगा अलंकार। अलंकार में शब्दानुसार में, शब्दालंकार में रहेगा अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनकी परिभाषा और उदाहरण। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान संदेह। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान संदेह, ये 5 अर्थालंकार में, और 3 जो है शब्दालंकार में। ये अलंकारों के लिए नंबर रहेगा बेटा 2 नंबर। उसके बाद आता है छंद। छंद में मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, ये 4 छंद आएंगे बेटा। ये 4 छंद के लिए रहेंगे 2 अंक। उसके बाद आएगा पत्र लेखन, एप्लीकेशन जो आएगा, एप्लीकेशन ये रहेगा बेटा, ये 6 नंबर का एक एप्लीकेशन होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अब ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 3 तरह की होंगी। अगला क्वेश्चन होगा आपका निबंध का। निबंध में जो है, निबंध की जो आपके विषय होंगे वो क्या हो जाएंगे कि वो विज्ञान से संबंधित होंगे, व्यापार से, शिक्षा से, कृषि से, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित। ये 9 नंबर का बेटा निबंध होगा। अब यहां तक हो गया कि आपका जो है क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक, अर्थात क्या किया जाए, 14 प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा? 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो हो गया आपके पेपर का मॉडल। अब कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, ये अब यहां से शुरू होता है। अब जानते हो कि हम लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, खंड का और खंड खा। तो खंड का के विषय में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए कि खंड का के विषय में क्या क्या है। तो गद्य के लिए, गद्य में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं?
गद्य के निर्धारित पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वारा लिखा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, पहला पाठ ये है। दूसरा पाठ है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी महाकवि माह का प्रभात वर्णन, इसको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा पाठ है सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, इसको पढ़ना है। अगला पाठ है डॉक्टर संपूर्णानंद शिक्षा का उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ना है। उसके बाद अगला पाठ है राहुल सांकृत्यायन अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये पाठ पढ़ना है। और उसके बाद एक ये सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। कुल मिला के कितने पाठ पढ़ने हैं बेटा? 7 पाठ आपको गद्य में पढ़ने हैं। गद्य में कितने पाठ पढ़ने हैं? 7 पाठ पढ़ने हैं। अब आते हैं पद्य की ओर अर्थात काव्य की ओर। तो काव्य में आपको पढ़ना है संत कबीर की साखी और पदावली, संत कबीर की साखी और पदावली पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है सूरदास का विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत पढ़ना है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की भरत महिमा कवितावली गीतावली, इसको पढ़ना है। उसके बाद चलते हैं महाकवि भूषण, महाकवि भूषण का शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति, इसको पढ़ना है। और फिर आते हैं कथा साहित्य में, कथा साहित्य में आते हैं तो कथा साहित्य में प्रेमचंद्र का बेटा बलिदान पढ़ना है और जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप पढ़ना है। तो ये क्या हो गया? 2 कहानियां पढ़नी है कथा साहित्य में, 2 कथा में 2 हैं और पद्य में कितने हैं बेटा? पद्य में 5 पाठ हैं, इनको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं खंड काव्य पर, उसके बाद हम लोग कहां आते हैं? खंड काव्य पर। और खंड काव्य तो आप लोग जानते हैं भाई जिले वाइज है, जो जिले वाइज पढ़ा जा रहा है उसको जिले वाइज हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग जैसे बात करते हैं कि हम लोगों का कौन सा है? हम लोगों का बेटा सूत पुत्र है, सूत पुत्र है। ये जो है प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और गाजीपुर। और बाकी जिसके जिले में जो जिला जिस नाटक के साथ है उनके लिए वही पाठनीय होंगे, उसी को पढ़ेंगे। ये हो गया खंड का। खंड का में ये किताबें पढ़नी है, ये पाठ पढ़ना है। अब आ गया है खंड खा। खंड खा में ये आ गया संस्कृत के लिए, संस्कृत की बुक के लिए जो है पहला पाठ पढ़ना है वंदना, दूसरा पाठ पढ़ना है प्रयागा, तीसरा पढ़ना है सदाचारोपदेशा, चौथा पढ़ना है हिमालय और 5वां पढ़ना है गीतामृतम। 5 पाठ हमको संस्कृत में पढ़ने हैं जी। ये है हमारा जो है इस वर्ष का बोर्ड द्वारा निर्धारित किया 70% का पाठ्यक्रम। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछ सकते हैं। फिर भी इस क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।